Hello बच्चों, let's see this question. The question says, see the electrical circuit shown in the figure. Which of the following equations is the correct equation for it? तो हमें सर्किट डायग्राम में से बताना है कि इन ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से जो इक्वेशन सही है, ठीक है, सर्किट डायग्राम के लिए वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमें इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा किर्चॉफ वोल्टेज लॉ का। जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज इन द लूप, ठीक है, इन एनी लूप ऑफ द सर्किट इज इक्वल 0। तो देखो हमारे पास सर्किट में I1 एंड I2 करंट ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर पहले पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी सी डी ई एंड एफ पॉइंट। ओके, तो जो एफ पॉइंट है वहां पर जंक्शन बन रहा है I1 प्लस I2 करंट का। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो आएगा I1 प्लस I2, उतना ही करंट यहाँ से फ्लो होगा I1 प्लस I2, ठीक है। एंड जैसे ही सी पॉइंट से यहाँ पर वापस से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा I1 एंड यहाँ पर जाएगा I2 करंट। ओके, ऐसा हमारे पास सिचुएशन है। तो अब हम लूप लेंगे ए बी सी एफ ए लूप, ठीक है। तो ए बी सी एफ ए लूप, उसमें करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो ए से बी तरफ जाने पर एक रजिस्टर आर आ रहा है, ठीक है, एंड वो हम करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स आर। अब सी से एफ पॉइंट जाने पर बीच में एक R1 रजिस्टर भी आ रहा है, एंड वो हम उसमें भी जो करंट I1 है उसका लंग जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 के अक्रॉस, वो होगा माइनस I1 R1। एंड बैटरी से माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल में जा रहा है, तो उसके जो ईएमएफ लेना होगा वो होगा प्लस, क्योंकि जो करंट है वो माइनस से प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ से हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन 1 माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन मिल गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। देखो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए एक हमारे पास मिल गया, सही है, ये ऑप्शन ए हमारे सही है। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में एप्सिलॉन 2 आ रहा है, ठीक है, बट ऑप्शन डी में देखो सिर्फ एप्सिलॉन 1 ही है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में सिर्फ ये यहाँ पर सिर्फ प्लस एंड माइनस का ही चेंज है, ठीक है। जो सेकंड वन टर्म है, सॉरी थर्ड टर्म है, उसमें प्लस एंड माइनस का ही चेंज है, तो ये ऑप्शन डी नहीं आने वाला, राइट। यहाँ सभी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा लूप लेंगे जहां पर एप्सिलॉन 2 भी आए एंड एप्सिलॉन 1 भी आए। तो लूप लेंगे एफ सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एफ सी डी ई एफ। तो एफ से सी तरफ जाने पर देखो I1 जो करंट है हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, बट करंट है वो बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस में आ रहा है। तो अभी भी वोल्टेज को हमें लेना पड़ेगा एप्सिलॉन 1 को, एप्सिलॉन 1, ठीक है, ईएमएफ को। एंड यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 के अक्रॉस, वो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लेना पड़ेगा प्लस I1 R1। अब क्या है, अब हम डी से ई तरफ जाएंगे। तो डी से ई तरफ जाने पर हम करंट के अक्रॉस जा रहे हैं, करंट का लॉन्ग जा रहे हैं एंड बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, ठीक है। बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा है, तो इसके लिए ईएमएफ होगा माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस एप्सिलॉन 2। एंड ये जो पॉइंट है यहाँ से हम वापस से करंट के अलोंग ही जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा माइनस में R2 के अक्रॉस, वो होगा माइनस I2 R2। यहाँ पर आएगा माइनस I2 R2 एंड इज इक्वल टू बनेगा 0, ठीक है। तो हमें एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 के बीच का ऐसा रिलेशन मिल गया। तो ऑप्शन बी में देख लो, यहाँ पर R आ रहा है, ये जो I1 इंटू I2 है यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये जो यहाँ पर प्लस है I1 प्लस I2 इंटू R। हमारे इक्वेशन में कहीं भी R नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है। अब क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, एप्सिलॉन 2 है एंड कैपिटल R भी है। तो हमें ऐसा लूप लेना पड़ेगा जहां पर कैपिटल R भी आ रहा हो एंड एप्सिलॉन 2 भी आ रहा है। तो हम लूप लेंगे ए बी डी ई ए, ठीक है। तो ए बी डी ई ए लूप, उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। तो ए से बी तरफ जाओ तो कैपिटल R आ रहा है एंड करंट है I1 प्लस I2 एंड हम जा रहे हैं करंट के अलोंग, तो माइनस वोल्टेज ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस I1 प्लस
I2 टाइम्स R, एंड सीधा हम जाएंगे डी से अब ई तरफ। तो डी से ई की ओर जाने पर बैटरी आ रही है, बैटरी में जो करंट पास हो रहा है वो प्लस से माइनस हो रहा है, तो ई में लेना पड़ेगा माइनस एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पड़ेगा माइनस एप्सिलॉन 2। एंड फर्दर मोर यहाँ से यहाँ हम करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो R2 जो रजिस्टर है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा होगा माइनस I2 R2, तो यहाँ पड़ेगा माइनस I2 R2 एन इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में माइनस एप्सिलॉन 2 हो गया, माइनस एप्सिलॉन 2 हमारे पास है, एंड माइनस I1 प्लस I2 R, तो यहाँ पर है माइनस I1 प्लस I2 R। ओके, एंड माइनस I2 R2 होना चाहिए, यहाँ पर है प्लस I2 R2, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऑप्शन सी सही होता। तो हमारे पास ए ऑप्शन ही सही हो रहा है। ठीक है, तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज ओनली suitable answer of the our question, that is epsilon 1 minus I1 plus I2 R minus I1 R2 is equal to I1 R1 is equal to 0. I hope you understood it well. Best of luck.